नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं लेज़ीनेस की, आलस्य की और कैसे हम उसको दूर कर सकते हैं। पर उससे पहले मैं ये मानती हूँ कि आप सबको पता है कि आलसी होना, आलस्य, लेज़ी होना कोई बीमारी तो है नहीं। ऐसा नहीं है कि इसमें से बाहर निकला नहीं जा सकता। आप सब इस बात को अच्छी तरह समझते हो कि हम जानते हैं हम आलसी हैं और हमको इस पे थोड़ा-सा एफ़र्ट करना है, खुद को एक किक स्टार्ट देना है और हम इसमें से बाहर आ सकते हैं। स्पेसिफ़िकली लेडीज़ की अगर मैं बात करूँ, तो उनमें से जो कोई आलसी है, वैसे तो लेडीज़ मल्टीटास्क करती हैं। आई बिलीव लेडीज़ में एनर्जी ज़्यादा है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है, वो एक वक़्त में ज़्यादा चीज़ें मैनेज कर सकती हैं। बट इसमें कुछ फीमेल्स को अगर ऐसा लगता है कि वो लेज़ी हैं, तो वो लेज़ी अपने फ़िज़िकल बॉडी की वजह से नहीं है। उनकी फ़िज़िकल हेल्थ में उतनी खराबी नहीं है जितनी उनकी मेंटल हेल्थ में खराबी है। वो स्ट्रेस, वो डिप्रेशन, वो अजीब सी फीलिंग्स, वो हर वक्त की टेंशन उनको लेज़ी रखती है। हर वक्त के थॉट में ओवर थिंकिंग जो चल रही होती है, इसने ऐसा क्यों कहा, ये पैसों का इंतज़ाम कैसे होगा, हस्बैंड का कहीं अफेयर तो नहीं चल रहा, बच्चे पेपर में अच्छे नंबर नहीं लाए तो, मम्मी पापा बीमार हैं, ये है वो है यहाँ है ऐसे है। वो जो स्ट्रेस है ना, वो सारी एनर्जी खा रहा है। इट इज़ सकिंग द एनर्जी आउट ऑफ अस। और फिर हमारा ध्यान जो है कामों में नहीं लगता, सोचने में लगता है। हम ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत टेंशन रहती है। क्या आप मानते हो इस बात को? अगर आप मानते हो तो अब इस वीडियो को आगे लेके जाते हैं। आज के वीडियो में ना मैं आपके साथ कुछ जापानीज़ टेक्निक्स शेयर करने वाली हूँ। हमारी हिंदुस्तानी टेक्निक्स वैसे तो वर्ल्ड में सबसे बेस्ट होती हैं और उसको आप ट्राई भी कर चुके हो, पर क्या हर्ज़ है अगर हम कुछ जापानीज़ टेक्निक्स कर लें अपनी लाइफ में इस्तेमाल। वैसे तो सिर्फ नाम ही अलग हैं, चीज़ें सब वही हैं जो हम सब देशों में करते हैं। तो अगर मैं नाम कुछ गलत प्रोनाउंस कर दूँ तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि जापानीज़ उसको कैसे बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो जो बिल्कुल पहली टेक्निक है वो है इकिगाई। और इकिगाई की एक पूरी किताब भी है, मैं बहुत बार अपने दूसरे चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। उसका डिटेल में एक रिव्यू भी है, आप चाहोगे तो मैं डाल दूँगी, आप उसको देख सकते हो। एक बहुत अच्छी किताब है। और इकिगाई के हिसाब से हमको अपनी ज़िंदगी का पर्पस ढूंढना होता है। हम पैदा हुए हैं तो सिर्फ क्रिब करने के लिए, रोने धोने के लिए, यहाँ वहाँ इसने ऐसा कर दिया, उसने बुरा कर दिया, स्ट्रेस लेने के लिए, टेंशन लेने के लिए तो नहीं हुए। कुछ तो पर्पस होगा। अपने आप को वो रीज़न दो जिसकी वजह से आप हर रोज़ सुबह उठना चाहो। सुबह उठ के ऐसे ना लगे अरे अगला दिन शुरू हो गया, अब मैं फिर थक टूट जाऊंगी, फिर रसोई में जाऊंगी, खाना बनाऊंगी, सफाई करूंगी, कपड़े धोऊंगी, लोगों के नखरे उठाऊंगी और फिर थक टूट कर फिर सो जाऊंगी। दिन को एक मकसद देने की ज़रूरत है। और मकसद देने के लिए आपको पता होनी चाहिए आपकी स्ट्रेंथ, आपकी एक्चुअली स्ट्रेंथ्स क्या है, टैलेंट क्या है, वो क्या चीज़ें हैं जिनमें आप अच्छे हो, आपके पैशन, वो क्या चीज़ें हैं जिनको करने के लिए आपको वक्त नहीं देखना पड़ता, आपकी नीड्स, आपकी ज़रूरतें क्या है ज़िंदगी में, और आपको क्या मज़ा आता है, कौन सी चीज़ आपके दिल को छू जाती है। जब आप अपनी ज़िंदगी को एक मतलब दोगे, एक मकसद दोगे, तो अपने आप लेज़ीनेस दूर हो जाएगी। बात सारी ये है कि जो चीज़ें हम कर रहे हैं वो मकसद नहीं है। याद करो जब आप यंग थे, अब टीनेजर थे, जब बहुत पावर हाउस ऑफ एनर्जी था आपके पास, तो क्या आपका ज़िंदगी का सपना किसी और के घर में जाके हर रोज़ खाना बनाना था, हर रोज़ सफाई करना था, बच्चे पैदा करना पालना था? क्या सपने थे वो पूरे करो ना। अभी हम जिंदा हैं, अभी वक्त है कि हम अपने सपने पूरे कर सकें। प्लीज़ उन सपनों को याद करो, अपनी ज़िंदगी को एक पर्पस दो, एक मकसद दो, और फिर देखो लेज़ीनेस कैसे छूमंतर हो जाती है। जो सेकंड टेक्निक है उसका नाम है काइज़न। आई थिंक उसको ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं, काइज़न। काइज़न का मतलब है हर रोज़ छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट्स पे फोकस करना, अपने आप को हर रोज़ बेहतर बनाना। लेकिन यहाँ पे आपको परफेक्शन की तरफ एम नहीं करना। हम बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे हैं परफेक्ट होने की, हम बात कर रहे हैं प्रोग्रेशन की। हर रोज़ हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, लिटिल प्रोग्रेस डे बाय डे।
जैसे कि मुझे पराठे बनाने बहुत अच्छे नहीं आते, वो मुझसे कभी भी सही नहीं बनते, फूलते नहीं हैं। मैं कुछ नया ट्राई करती हूँ, जैसे मैंने इंस्टाग्राम पे देखा, मैं हमेशा वो स्क्वायर पराठे बनाती थी, तो वो इतने अच्छे नहीं बनते थे, थोड़े हार्ड, उतनी लेयर्स नहीं। फिर वो ट्रायंगल वाली टेक्निक मैंने देखी कि अरे ऐसे फोल्ड करके वो बहुत अच्छे बनते हैं, तो मैंने वो इम्प्रूवमेंट करी। बना तो मैं इतने सालों से रही हूँ, लेकिन अभी मैं उसको बेहतर बना पाती हूँ। और क्या चीज़ें हैं, ऑर्गेनाइज़ करना मुझे नहीं आता, मेरा सामान बिखरा रहता है। अब मैं इस स्किल को अपग्रेड करती हूँ और ये वाली चीज़ सीखती हूँ। अरे कपड़ों को उस पर कोई स्टेन्स ना रह जाए, उसके लिए मैं ऐसे कर लूँ। अरे मेरा ये वाला जो टाइम है फ़ोन पे बहुत जा रहा है, स्क्रीन पे बहुत जा रहा है, मेरी आंखों को इफ़ेक्ट हो रहा है, मैं किताबें पढ़नी शुरू करती हूँ। हर रोज़ थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस करना बहुत ज़रूरी है। हम अगर चल रहे हैं अपना बेस्ट वर्जन बनने की तरफ, तो डेफिनेटली हमको रोज़ थोड़ी प्रोग्रेस करनी है। पर याद रखना है, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोग्रेशन, नॉट परफेक्शन। परफेक्ट हम में से कोई नहीं है, परफेक्ट हमको बनना ही नहीं है। हम गलतियां करेंगे, उनसे सीखेंगे और फिर नई गलतियां करेंगे। जो तीसरी टेक्निक है वो है पोमोडोरो टेक्निक, और मैं मानती हूँ कि आपने बहुत बार इसके बारे में सुना होगा। ये पिछले दिनों बहुत पॉपुलर हुई, सब बात कर रहे थे पोमोडोरो टेक्निक। इसमें हम 25 मिनट काम करते हैं और 5 मिनट का रेस्ट लेते हैं। अब लेडीज़ की क्या आदत होती है कि लगातार 3 घंटे एट अ स्ट्रेच खड़े हैं, रसोई में सब्जी भी बन रही है, आटा भी गूंद रहा है, दाल भी रखी हुई है, तड़का भी लग रहा है, बीच में जो बर्तन गंदे हैं वो भी साफ़ कर रहे हैं, रोटी भी बेल रहे हैं, सलाद भी काट रहे हैं, फ्रूट भी काट रहे हैं, उधर मशीन में कपड़े भी देख रहे हैं, बच्चों का स्कूल बैग भी पैक कर रहे हैं, उनके जाते ही सारा घर समेटते हैं, डस्टिंग करते हैं, मिट्टी हटाते हैं, जाले हटाते हैं, और फिर एकदम थक जाते हैं कि सिर्फ यही समझ में आता है कि अब सब चले गए, मैं सो जाऊं। अगर हम हर 25 मिनट्स के बाद 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं तो हम रिचार्ज हो जाते हैं, वरना एकदम से बैटरी फूक जाती है, हम बहुत थक जाते हैं, टांगे जवाब दे देती हैं, पैर कहते हैं कि मैं और खड़े नहीं हो सकता, और कमर को तो बस अब सीधा ही बेड पे लेटना है। होता है ये आपके साथ? इसलिए पोमोडोरो टेक्निक में हम कुछ वक्त का ब्रेक लेते हैं। अगर आपने सब्जी रख दी, ढक के रखी हुई है, 5 मिनट आके बैठ जाओ, एक ग्लास पानी ले लो बीच में, या कोई किताब आप पढ़ रहे हो तो उसका एक एक पेज, इस तरह से कि मैं ब्रेक के वक्त एक एक किताब पढ़ूंगी। आप डिसाइड करो आपको क्या करना है। इससे हम बर्नआउट को अवॉइड कर सकते हैं। नहीं तो बैटरी जब एकदम से ड्रेन होती है ना, बहुत थकान होती है, फिर दोबारा से एनर्जी को रिकलेक्ट करना दूसरे एक्टिविटी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो छोटी छोटी चीज़ें करके आके बैठ जाओ ताकि टांगे भी दुखे नहीं। हमारी बॉडी को रेस्ट की भी ज़रूरत है, हम लेडीज़ इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते। वो 3 घंटे की प्रोडक्टिविटी को फिर हम बाकी के 9 घंटे आराम करके निकालते हैं। अगर हमको पूरे दिन के 13-14 घंटे चलना है तो बीच बीच में 5-5 मिनट का ब्रेक लेना पड़ेगा, कभी आधे घंटे का भी ले सकते हैं। तो बेसिक आइडिया ये है कि हर थोड़ी देर के बाद हम कुछ देर का ब्रेक ले लें, ब्रेक लेने में कोई बुराई नहीं है। जो 4th टेक्निक है उसका नाम है हारा हाची बू। आई होप हारा हाची बू ही हो। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि लंच करने के बाद या डिनर करने के बाद या ब्रेकफास्ट के बाद ही एनर्जी एकदम ख़त्म हो जाती है? लंच के बाद स्पेशली ऐसा होता है, नींद आने लगती है कि अब तो सो जाएं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्या हम ओवर ईट तो नहीं कर लेते? हमने 2 रोटी भी ले ली, थोड़े चावल भी ले लिए, 1 कटोरी दाल भी ले ली, थोड़ी सब्ज़ी भी ले ली, रायता भी ले लिया, सैलेड भी ले लिया। क्या उतनी जगह है हमारे पेट में? हारा हाचीबू के हिसाब से हमें 80% पेट को भरना है और 20% खाली छोड़ देना है। एकदम स्टफ़ नहीं करना। लोग ठूसते रहते हैं खाना, कोई फेवरेट चीज़ आ गई, छोले भटूरे हैं तो बस 1 प्लेट छोले भटूरे। मैं कई बार देखती हूँ बाहर जाते हैं लोगों की टेबल पे, एक छोले भटूरे भी हैं, एक चाउमीन भी है, एक गोलगप्पे की चाट भी रखी हुई है, और साथ में कुछ स्वीट डिश भी आ रही है, और एक कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी तो साथ में चल ही रही है। इतना खाना कहाँ जाता है? फिर जब इतना पेट को ठूस लेते हैं तो फिर सारी एनर्जी लगती है उस खाने को पचाने में, फिर हम लेज़ी हो जाते हैं, फिर काम नहीं किया जाता। आप नोटिस करना, मैं बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जब मैं सुबह उठती हूँ और जब तक मैं खाना नहीं खाती हूँ, मैं सुबह उठते ही पानी पीती हूँ, तो मेरे अंदर बहुत एनर्जी होती है। बिना खाना खाए हम में इतनी फुर्ती होती है, उस वक्त सब करा लो। कोई भी दरवाज़ा साफ़ करना है, कोई भी खाना बनाना है, सब्जी बनानी है, कपड़े धोने हैं, सुखाने हैं, उतारने, तय करने हैं, सब हो जाता है। खाना खाने के बाद लेज़ीनेस आनी शुरू होती है। खाली पेट हम फुर्तीले होते हैं, एक्टिव होते हैं। उस टाइम को यूटिलाइज़ करो, और जब खाना खाओ तो बहुत ठूस ठूस कर नहीं खाओ,
थोड़ा सा खा लो। अगर चावल है साथ में तो फिर एक ही रोटी, फिर फुल्के ज़्यादा नहीं खाने हैं। अगर आप दाल भी ले रहे हो, सब्जी रायता, तो सिर्फ कुछ चावल से ही चला लो, सैलेड ज़्यादा ले लो। माइंडफुल होना पड़ेगा मील्स के लिए। इसके लिए आप, बहुत सारे लोग हैं जो हेल्दी डाइट और ये सब शेयर करते हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हो। बट बेसिक आइडिया ये है कि पेट को पूरा नहीं भरना है, सिर्फ 80% भरना है और थोड़ी खाली जगह छोड़नी है। अब जो फिफ्थ टेक्निक है वो है शोशीन। शोशीन का मतलब है एक बिगिनर्स माइंडसेट होना, ऐसा माइंड होना जो तैयार है कुछ भी नया सीखने के लिए। लेडीज़ की बहुत आदत होती है कि कोई चीज़ जिस तरीके से कर रहे हैं फिर उसी को करना है, वो ही बेस्ट है, क्योंकि मेरी मम्मी ऐसे करती थी तो मैं भी ऐसे ही करूँगी। हम परफेक्ट नहीं हैं, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो एकदम परफेक्ट है। हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, हर चीज़ को एक नए तरीके से किया जा सकता है। हम, ज़रूरी नहीं कि हमको सब कुछ ही पता हो, है ना। जब बिगिनर्स माइंडसेट होता है तो हमको ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं आती, सीखने के लिए हम तैयार होते हैं। तो हम अपने दिमाग को इस तरह रखेंगे कि इट इज़ ऑलवेज ओपन फॉर लर्निंग, और फिर हम नई चीज़ें ट्राई करने में घबराते नहीं हैं। चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो होम ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो घर से कुछ काम करके पैसे कमाना हो, चाहे कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना हो, चाहे कुछ पौधे लगाने हो, सीखने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। जहाँ पे ऐसा लगे मुझे सब पता है, मुझे तो सब आता है, मुझे मत बताओ, बहुत बड़ी गड़बड़ है। तो हमको एक बिगिनर्स माइंडसेट डेवलप करना है जहाँ पे लर्निंग से हम कतराते नहीं हैं, जहाँ ऐसा लगे कि यहाँ से मैं कुछ सीख सकती हूँ। नई मेडिटेशन टेक्निक्स, नई योगा टेक्निक्स, लेज़ीनेस को भगाने की आदतें, अपने आप को ट्रॉमा से हील करने की चीज़ें मैं सीखने को तैयार हूँ। तो एक बिगिनर्स माइंडसेट रखो, परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, सीखने की, लर्नर की तरह बन के रहेंगे तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। सिक्स्थ टेक्निक का नाम है वाबी साबी। वाबी साबी का मतलब ये है कि हमको एम्ब्रेस करना है अपनी इम्परफेक्शंस को। छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर हम बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं, अपनी लुक्स को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, अपने घर को लेके। हमको बहुत ऐसे लगता है कि हम लोगों से कम हैं, सब हमसे बेहतर कर रहे हैं, बाकी औरतें सब खूबसूरत लग रही हैं, ब्रांडेड कपड़े पहन रही हैं, ब्रांडेड पर्स ले रही हैं, मेकअप लगा के सब हूर की परियां हैं, मैं ही अच्छी नहीं लग रही। सिंप्लिसिटी में जो खूबसूरती है वो किसी मेकअप, किसी ब्रांडेड कपड़े, किसी हाई एंड पर्स में नहीं हो सकती। सिंप्लिसिटी में जिस इंसान ने खूबसूरती ढूंढ ली, उसकी ज़िंदगी वैसे ही सिंपल हो जाएगी। उसमें एनर्जी भी होगी, उसमें ताकत भी होगी, उसमें स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। जो जो चीज़ें आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आपको लगती हैं कि हैं, उन पे स्ट्रेस करने की जगह वो काम करो जो किया जाना चाहिए। सिंपली टेक एक्शन। बट छोटी छोटी चीज़ों को हर वक्त लेके टेंशन करने से अच्छा ये है कि जो इम्परफेक्शंस है, मेरा घर छोटा है, बहुत बड़ा घर नहीं है, मेरी लुक्स बहुत अच्छी नहीं है, मेरा रंग बहुत गोरा नहीं है, मेरी हाइट कम रह गई है, मेरा बॉडी टाइप ऐसा है, मैं बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं खरीद सकती, इस पर स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरे हाथ में है, जितनी मेरी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो मैं करूँगी, उस पर मैं काम करूँगी, लेकिन साथ में जो चीज़ें मेरी रीच से बियॉन्ड है उनको मैं एक्सेप्ट कर लूँगी। तो अपनी छोटी छोटी इम्परफेक्शंस को ओन करो, एम्ब्रेस करो और बेहतर बनने की तरफ चलते रहो। फिर देखो एनर्जी का भंडार कैसे आपके पास रहेगा, क्योंकि ये स्ट्रेस और टेंशन ही तो खींचते हैं हमारी एनर्जी को, है ना। अब मेरी सबसे फेवरेट टेक्निक, सेवेंथ टेक्निक है फॉरेस्ट बेदिंग। ये बहुत मैजिकली काम करती है, मेरे लिए करती है तो आपके लिए भी ज़रूर करेगी, हम सब के लिए करती है। जापानीज़ लोग कह रहे हैं तो डेफिनेटली करती होगी। सबसे ज़्यादा हमको ज़रूरत है वक्त नेचर में बिताने की। हम इस कुदरत से ही तो आए हैं और इसी में मिल जाने वाले हैं। इसको हम इतना कम वैल्यू कर रहे हैं। हम लोग जो शहरों में रहते हैं, इतनी ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग है, कोई 10th फ्लोर पे है, कोई 14th फ्लोर पे है, हम कितना दूर हैं ज़मीन से। हमें जाकर कुदरत में वक्त बिताना पड़ेगा। हमको अब इसके ऊपर एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। जो कुछ सालों पहले चीज़ें नॉर्मल थी, लोग ज़मीन पे ही सोते थे, घर में पेड़ थे, आंगन थे, खूबसूरती थी, ग्रीनरी थी, अब इसके लिए हमको जाना पड़ता है। कुदरत में वक्त बिताना, नेचर में वक्त बिताना सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर है। मैंने पहले भी बात की है कि वॉक कितना बड़ा स्ट्रेस बस्टर है। जाकर आप वॉक कर सकते हो किसी पार्क में। लंबी गहरी सांसें जब आप लेते हो ना, जहाँ चारों तरफ पेड़ हैं, हरियाली है, फूल हैं, पौधे हैं, बेलें हैं, वहाँ पे आपको इतना अच्छा लगता है कि
आप महसूस करते हो नेचर आपको रिचार्ज कर देती है। वो बैटरी जो ड्रेन घर पे होती है वो जाके नेचर में ही रिचार्ज होती है, या हम सिर्फ ड्रेन करते रहते हैं। वॉक करने के लिए जाओ, सिंपली जाके बैठ जाओ। अगर आप नंगे पैर चलने में कंफर्टेबल नहीं हो, वैसे तो आप नंगे पैर चलो पार्क में घास के ऊपर, उसके बहुत बेनिफिट्स हैं। नहीं तो जाके बैठ जाओ, देखो फूलों की तरफ। मैं बीज को देखती हूँ, मेरे किचन में कोई भी बीज, नींबू का बीज, किसी सब्जी का बीज, कोई भी बीज निकलते हैं, मैं उनकी तरफ देखती हूँ, मैं सोचती हूँ तो लाइफ है। मैं उनको जाके कभी मैं डस्टबिन में नहीं फेंकती, कभी भी कोई भी फ्रूट से हो मैं उनको जाकर मिट्टी में डाल देती हूँ। और कुछ ना कुछ कोई बेलें निकल आती है, तरबूज की निकल गई, पपीते का छोटा सा पौधा हो गया, कुछ दिन चला कोई बड़ा हो गया, बेर का है, खजूर के हैं, कोई भी बीज होते हैं मैं उनको डालती हूँ। मैं सोचती हूँ कमाल है कुदरत की, इनमें जान है ना कमाल। नेचर हमारे लिए जो मैजिक कर सकती है कोई चीज़ नहीं कर सकती। जो लोग नेचर में वक्त बिताते हैं वो बहुत एनर्जेटिक होते हैं, वो कभी लेज़ी हो ही नहीं सकते। अगर आप मेरी इस बात से अग्री करते हो ना, तो मुझे एक अच्छा सा कोई पेड़, कोई पौधे की जो हमारे पास ये है स्माइली है, जो इमोजी है, वो भेजना। अब जो लास्ट टेक्निक है, जो 8th टेक्निक है, उसका नाम है काकाइबो। आई थिंक ऐसा ही है। ये बात करता है फाइनेंसेस के बारे में। अक्सर लोगों की ज़िंदगी में बहुत बड़ी टेंशन होती है पैसे को लेके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेके। हम एक बजट नहीं बना पाते, उसमें टिक नहीं पाते। मिंत्रा पे कोई सेल लगी, अननेसेसरी चीज़ें खरीद ली, कुछ नहीं भी फिट आ रहा था तो भी रख लिया, रिटर्न करना भूल गए। यूट्यूब पे लोगों को देखा स्किन केयर की बात करते हुए, मेकअप की बात करते हुए, भर लिया पूरा ड्रॉर और फिर वो सब एक्सपायर हो गया, पैसे वेस्ट। एक बजट बनाओ और उस पे रहो। अपनी ज़रूरत से परे चीज़ें क्यों खरीदनी है? मेकअप सबके लिए थोड़ी है, आप कोई मेकअप आर्टिस्ट थोड़ी हो। जितना चाहिए 2-4 लिपस्टिक, कुछ हल्का एक आधा फाउंडेशन, हमने क्यों स्टॉक करना है? अरे यहाँ पे तो लोगों का काम ही है आपको सामान बेचना। आधे से ज़्यादा लोग जो यहाँ है वो स्पॉन्सर्ड आपको बेचते जा रहे हैं, आप खरीदते जा रहे हो। उनको बेनिफिट हो रहा है, आपका सिर्फ नुकसान हो रहा है, एलर्जीज हो जाती हैं। आई होप मैं डायरेक्ट कोई टारगेट नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, आप मेरी बात को समझ रहे हो कि ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेस का कारण है। जब हमारा पैसा ऐसे पानी में जाता है ना, हमको बहुत स्ट्रेस होता है। बजट बनाओ, कंट्रोल करो अपने एक्सपेंसेस। आपको पता है कि आप किस हद तक खर्च सकते हो और आप कितना फालतू खर्च रहे हो हर रोज़। नहीं करना कोई फालतू खर्च। आपके कुछ गोल्स हैं, आपकी लाइफ में कुछ सपने हैं, उनको पूरा नहीं करना। लिखो अपने सपनों को। रिलेशनशिप को लेके जो गोल्स हैं, अच्छा रिलेशनशिप, इस वजह से हस्बैंड वाइफ में टेंशन रहती है कि बहुत पैसा खर्च हो रहा है। अपने पैसों को कहाँ खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, वाइजली खर्च करना है और सेव करना है तो किस लिए करना है, सब आपके पास लिखा होना चाहिए। तब एनर्जी बहुत है। मैंने देखा है कुछ लोग जो कर्जे में डूबे होते हैं वो सोते ही रहते हैं, उठने का मन नहीं करता। कैसे करेगा? आंखें खोलते ही लगता है इतना कर्ज है, टेंशन टेंशन, स्ट्रेस स्ट्रेस। स्ट्रेस फ्री रहो, बजट में रहो, अपना पैसा फालतू मत खर्चो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस पे मैंने एक डिटेल में वीडियो भी बनाया था, इट वाज अबाउट फाइनेंशियल अब्यूज़। लेकिन हम इसके बारे में बात कर सकते हैं कि आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस की वजह से कैसे लोग अपना पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं और उसकी वजह से स्ट्रेस में है। ब्रांड्स खरीदने हैं, किसी ने अपना 2.5-3 लाख का पर्स दिखा दिया तो हमको लगता है मुझे भी चाहिए। अरे क्या फ़र्क पड़ता है 500 रुपये के पर्स में पैसे रखे या 2.5 लाख में रखे? आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आता। अगर आपको समझ आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में समझा देना। तो ये 8 टेक्निक्स हैं, अगर हम इनको फॉलो करते हैं तो हमारी ज़िंदगी से लेज़ीनेस निकल जाएगी। हम भी बहुत एनर्जेटिक हो जाएंगे, हम भी फुर्तीले हो जाएंगे, अपने काम ज़्यादा चुस्ती के साथ कर पाएंगे और हम बेहतर महसूस करेंगे। जब हम लेज़ी नहीं होते तो हम अच्छा ही फील करते हैं। हम अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए फिर आगे कॉन्स्टेंटली बढ़ते रहते हैं, बीच में क्विट नहीं करते। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताना मुझे। मैं मिलूँगी बहुत जल्दी आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए। नमस्कार।